जय सिया राम, जय घाटी राम। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को बुलाकर कहा कि तुम सभी वन में जाओ और वहां कोई आश्चर्यजनक घटना दिखाई दे तो मुझे आकर बताओ। तो पांचों भाई वन को गए। तो सबसे पहले युधिष्ठिर ने देखा कि एक हाथी उसके दो सूंड है। उन्होंने कहा यह भी आश्चर्यजनक है। दूसरा अर्जुन ने देखा कि एक ऐसा पक्षी जिसके पंखों पर वेद की ऋचा है किंतु वह मृत जीवों का मांस खा रहा है। तीसरा आश्चर्य भीम ने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही है कि उसके शरीर से रक्त की धार बहने लगी और उसका मांस दिखाई देने लगा। चौथा आश्चर्य सहदेव ने देखा कि 5-6 कुएं चारों पूरे भरे हुए हैं लगातार, किंतु उन 5-6 कुओं के बीच में एक ऐसा कुआं जो उनसे अधिक गहरा फिर भी वह सूखा है। तो उसने भी आश्चर्य देखा। पांचवा नकुल ने देखा कि एक बड़ी भारी शिला एक बड़े शिखर से लुढ़कते लुढ़कते बड़े बड़े वृक्षों से टकराते टकराते नीचे आई, नीचे की ओर लुढ़कने लगी और एक छोटे से पौधे से टकराकर वहीं रुक गई। तो सभी वापस भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उन्हें वहां कर अपनी अपनी घटना सुनाने लगे। तो सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा। तो भगवान ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आने वाले समय कलयुग में ऐसे ही शासक होंगे जो इनकी कथनी और करनी में फर्क होगा और अपनी कथनी करनी से और लोगों का शोषण करेंगे, मुंह पे कुछ कहेंगे पीठ पीछे कुछ कहेंगे। ऐसे लोगों की बड़ी भारी भीड़ होगी, हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में ऐसे लोग होंगे। दूसरा आश्चर्य अर्जुन ने कहा कि भगवान मैंने वेद की ऋचाएं एक पक्षी के पंखों पर लिखी हुई देखी और वह मृत व्यक्तियों का मांस भक्षण कर रहा है। तो भगवान ने कहा कि कलयुग में ऐसे धर्माचार्य होंगे, बड़े बड़े पदों पर होंगे, किंतु किसी मृत व्यक्ति का धन हड़पने के प्रयास में दिन रात लगे रहेंगे या किसी जीवित व्यक्ति का धन किसी प्रकार से उसका स्वामित्व प्राप्त कर ले, ऐसे प्रयासों में लगे रहेंगे। तीसरा आश्चर्य भीमसेन ने देखा। भीम ने कहा भगवान एक गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही है छोटे बच्चे को, नवजात बच्चे को, कि उसके रक्त की धार बहने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में माता पिता अपने बच्चों के मुंह में इतना अंधा हो जाएंगे कि उन्हें उनके बुरे कर्मों के कारण दंडित न करके उनके मोहवश उनके बुरे कार्यों में उनका सहयोग करेंगे। और यदि किसी और का बालक साधु बन जाए तो उसे प्रणाम करेंगे, उसकी सराहना करेंगे, किंतु यदि खुद का बालक साधु बन जाए तो उसका विरोध करेंगे और उसे पुनः भगवान से दूर करने का प्रयास करेंगे। चौथा आश्चर्य सहदेव ने देखा कि 5-6 कुएं जो लबालब भरे हुए हैं, किंतु उनके बीच का जो कुआं है उनसे अधिक गहरा था, वह सूखा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे सहदेव, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो विलासी वस्तुओं में धन खर्च करेंगे, विवाह उत्सव में अधिक धन खर्च करेंगे, किंतु जहां कोई धर्म का कार्य हो वहां वह धन खर्च नहीं कर पाएंगे और करना भी नहीं चाहेंगे। और हमारे पास में यदि कोई भूखा व्यक्ति हो तो उसकी पूछ नहीं लेंगे, ना उसकी व्यवस्था करेंगे, ना उसका सहयोग करेंगे। पांचवा आश्चर्य नकुल ने देखा कि एक बड़ी शिला भगवान लुढ़कते आई, सभी वृक्षों से टकराई, बड़े बड़े वृक्षों से, किंतु छोटे से पौधे से टकरा कर वहीं रुक गई। तो भगवान ने कहा कि कलयुग में त्रिविध तापों से मनुष्य बहुत दुखी होगा, व्यतीत होगा और वह बड़े बड़े शासकों का सहारा लेगा, धन का सहारा लेगा, फिर वह उससे बच नहीं पाएगा, किंतु एक हरिनाम कीर्तन का सहारा लेने से वह उन सभी त्रिविध तापों से बच जाएगा। इसलिए जीवन में हरिनाम संकीर्तन हम सबके जीवन में बना रहे, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम संकीर्तन बना रहे, क्योंकि कहते हैं कि राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये मेला 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये मेला 2 दिन का। जय सिया राम, जय घाटी राम।